नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं जहां महाभारत का युद्ध लड़ा गया था उस स्थान यानी कि कुरुक्षेत्र के कुछ रहस्यों के बारे में। कुरुक्षेत्र युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य कुरु साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए कुरुक्षेत्र में युद्ध लड़ा गया था। चलिए जानते हैं कुरुक्षेत्र के कुछ ऐसे रहस्य। छोटे भाई का वध। मान्यता अनुसार ये कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को डर था कि भाई भाइयों के, गुरु शिष्यों व संबंधियों कुटुंबियों के इस युद्ध में एक दूसरे को मरते देखकर कहीं ये संधि न कर बैठें। इसलिए ऐसी भूमि युद्ध के लिए चुनने का फैसला लिया गया जहां क्रोध और द्वेष के संस्कार पर्याप्त मात्रा में हों। तब श्री कृष्ण ने कई दूत अनेक दिशाओं में भेजे और उन्हें वहां की घटनाओं का जायजा लेने को कहा। एक दूत ने सुनाया कि कुरुक्षेत्र में बड़े भाई ने छोटे भाई को खेत की मैल टूटने पर बहते हुए वर्षा के पानी को रोकने के लिए कहा। उसने साफ इनकार कर दिया। इस पर बड़ा भाई आग बबूला हो गया। उसने छोटे भाई को छुरे से गोद डाला और उसकी लाश को पैर पकड़कर घसीटता हुआ उस मेड़ के पास ले गया और जहाँ से पानी निकल रहा था वहाँ उस लाश को पानी रोकने के लिए लगा दिया। इस कहानी को सुनकर श्री कृष्ण ने तय किया कि यही भूमि भाई भाई के युद्ध के लिए उपयुक्त है। जब श्री कृष्ण आश्वस्त हो गए कि इस भूमि के संस्कार यहाँ पर भाइयों के युद्ध में एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होने देंगे, तब उन्होंने युद्ध कुरुक्षेत्र में करवाने की घोषणा की। दूसरी कहानी अनुसार कहते हैं कि जब कुरु इस क्षेत्र की जुताई कर रहे थे तब इंद्र ने उनसे आकर इसका कारण पूछा। कुरु ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस स्थान पर मारा जाए वह पुण्यलोक में जाए, ऐसी मेरी इच्छा है। इंद्र उनकी बात को हंसी में उड़ाते हुए स्वर्गलोक चले गए। ऐसा अनेक बार हुआ। इंद्र ने अन्य देवताओं को भी ये बात बताई। देवताओं ने इंद्र से कहा कि यदि संभव हो तो कुरु को अपने पक्ष में कर लो। तब इंद्र ने कुरु के पास जाकर कहा कि कोई भी पशु, पक्षी या मनुष्य निराहार रहकर या युद्ध करके इस स्थान पर मारा जाएगा तो वह स्वर्ग का भागी होगा। ये बात भीष्म, श्री कृष्ण आदि सभी जानते थे। इसलिए महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया। श्रवण कुमार की कहानी। मातृ और पितृभक्त श्रवण कुमार की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। श्रवण कुमार जैसे पितृभक्त खोजना मुश्किल है। वे अपने अंधे माता पिता की सेवा पूरी तत्परता से करते थे। उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं देते थे। एक बार माता पिता ने तीर्थ यात्रा की इच्छा की और वे उन्हें कांवर में बिठाकर तीर्थ यात्रा को चल दिए। बहुत से तीर्थ करा लेने पर एक दिन अचानक उनके मन में ये भाव आया कि माता पिता को पैदल क्यों न चलाया जाए। उन्होंने कांवर जमीन पर रख दी और उन्हें पैदल चलने को कहा। अंधे माता और पिता पैदल चलने तो लगे पर उन्हें साथ ही यह भी कहा, बेटा इस भूमि को जितनी जल्दी हो सके पार कर लेना चाहिए। वे तेजी से चलने लगे। जब वो भूमि निकल गई तो श्रवण कुमार को माता पिता के साथ इस तरह का व्यवहार करने पर बड़ा पश्चाताप हुआ और उसने पैरों में गिरकर क्षमा मांगी तथा फिर से दोनों को कांवर में बिठा लिया। उनके अंधे माता पिता ने कहा, पुत्र इसमें तुम्हारा दोष नहीं। इस भूमि पर किसी समय मैं नामक एक असुर रहता था। उसने जन्मते ही अपने माता पिता को मार डाला था। उसी के संस्कार उस भूमि में अभी तक बने हुए हैं। इसलिए उस क्षेत्र से गुजरते हुए तुम्हारी ऐसी बुद्धि उपजी। कुरुक्षेत्र का महत्व। महाभारत के वन पर्व के अनुसार कुरुक्षेत्र में आकर सभी लोग पाप मुक्त हो जाते हैं और जो ऐसा कहते हैं कि मैं कुरुक्षेत्र जाऊंगा और वहीं निवास करूंगा, यहाँ तक कि यहाँ की उड़ी हुई धूल के कण पापी को परम पद देते हैं। नारद पुराण में आया है कि ग्रहों, नक्षत्रों और तारागणों को काल गति से नीचे गिर पड़ने का भय है, किंतु वे जो कुरुक्षेत्र में मरते हैं पुनः पृथ्वी पर नहीं गिरते, अर्थात वे पुनः जन्म नहीं लेते। भगवत गीता के प्रथम श्लोक में कुरुक्षेत्र को ही धर्म क्षेत्र कहा गया है। यहाँ एक विशाल तालाब है जिसका निर्माण महाभारत काल में ही हुआ था। यहाँ एक ज्योतिषर नामक स्थान है जहाँ पर श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। यहाँ पर ब्रह्म सरोवर, सन्निहित सरोवर, भद्रकाली मंदिर, पिहोवा और श्री स्थानेश्वर महादेव मंदिर व पुंडरी नामक स्थान प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये जानकारी? हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही अपने मित्रों को शेयर करें और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।